प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से अष्टम सर्ग कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले पदों की व्याख्या होगी। आगे कैकेयी राम से अपना पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रही है और अपने मन को धिक्कार रही है, क्योंकि यह भाव उसके मन के अंदर जगा था, इसलिए वह किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहती है। न तो भरत अपने पुत्र भरत के ऊपर दोष लगा रही है, न ही मंथरा दासी के ऊपर कोई दोष लगा रही है। वो सब कुछ अपने मन के ऊपर वो कर रही है, सारा दोष आरोपण, और मन को धिक्कार रही है कि तुम अंदर ही जलो और कुढ़ो, तुम्हारे कारण ही आज अपना पुत्र भी पराया जैसे हो गया है। आगे वो इसी कड़ी में कह रही है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, मैंने जो कृत्य किया है, जो हमने इस प्रकार का अपराध का कार्य किया है, त्रैलोक्य यानी तीन लोग, आज तीनों लोग सभी मुझे धिक्कारे, मुझ पे थूके, मुझे भला बुरा कहे, मुझे धिक्कारे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसको जो कहना हो वो कहे, क्योंकि आज सबको अवसर मिला है कहने का, इसलिए इस अवसर को कोई न खोए। आज जिसको जो मेरे ऊपर मढ़ना हो, जो मुझे जो कुछ कहना हो, जो धिक्कारना हो, सब कुछ मुझे कह डाले। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूं, हमारी सिर्फ इतना से इच्छा शेष है कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। वो राम से दुहाई कर रही, राम से प्रार्थना कर रही हैं कि राम मैं तुमसे और क्या प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं तुमसे सिर्फ यही इतना प्रार्थना कर रही हूँ कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझके। मैं एक माँ हूँ, भरत मेरा पुत्र है, और ये मेरा मातृपद का स्थान, ये माता का स्थान मेरा कहीं समाप्त न हो जाए, ये मेरा स्थान कहीं समाप्त न हो जाए, मैं तुमसे यही प्रार्थना कर रही हूं। कैकेयी कहती है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी अपने द्वारा किए गए कर्मों पर पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही है कि आज तीनों लोगों को अवसर मिला है, वो मुझ पे थूके, मुझ पे धिक्कारे, मुझको जो कहना हो भला बुरा कहें, क्योंकि उन सबको आज अवसर मिला है कहने का, इसलिए इस अवसर में सब लोग मुझे जो कहना हो वो कहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना राम से वो कहती है कि छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन वो राम से सिर्फ इतना निवेदन कर रही हैं, इतना प्रार्थना कर रही हैं कि हे राम, मैं एक माँ हूँ, भरत मेरा पुत्र है, कहीं मेरा ये अधिकार न छिन जाए, मैं तुमसे और क्या प्रार्थना करूं। मैं एक माँ हूं और मेरा ये अधिकार बना रहे, मैं तुमसे यही निवेदन कर रही हूं, मैं तुमसे यही प्रार्थना कर रही हूं। आगे कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कह रही है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कैकेयी ने कहा कि यह मानव समाज जब से ये सृष्टि चल रही है तब से वो यही कहता है कि पुत्रो को पुत्रो जाए, माता कुमाता न भवती। पुत्र को पुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती, वो हमेशा अपने पुत्र के हित की बात ही सोचा करती है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, ये नरदेही, ये मानव समाज अभी तक यही कहता आया है कि माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, माँ भले ही माता न कुमाता, माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही नालायक हो जाता है, लेकिन माता न कुमाता,
माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पुत्रो को पुत्रो जायत माता कुमाता न भवती। यह मानव समाज अभी तक ये चलता कहता चला आया है कि मां अपने हर सांस से पुत्र के हित की बात ही करती है, हर सपनों में पुत्र के हित की बात ही सोचा करती है। अपने जीवन के अंतिम समय तक वह पुत्र की भलाई के लिए ही सोचा करती है और किया करती है, निर्णय लेती है। लेकिन आज मैंने जो कृत्य कर दिया, आज मेरा अपना पुत्र ही पराया हो गया है। आज मैंने जो कृत्य किया है, मैंने जो कार्य किया है कि इसके बाद से अब लोग क्या कहेंगे? अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब आज के आज के बाद से लोग इसका विरुद्ध माने इसका उल्टा, इसका विपरीत बोलेंगे। अब वो ये नहीं कहेंगे कि माता कुमाता न भवती, अब कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आज के बाद से ये क्रम ही बदल गया, अब पुत्र पुत्र ही रह गया, लेकिन आज से माता कुमाता होने लगी। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कई अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कर रही है कि बात के बाद से लोग इसका विपरीत बोलेंगे, इसका उल्टा बोलेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि माता कुमाता न भवती, अब ये कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रह जाता है, लेकिन आज से माता कुमाता होने लगी है। आगे वो कहती हैं, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कई अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रही है और कह रही है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कई ने कहा मैंने जो भी निर्णय लिया, मैं इसकी हृदय की दृढ़ता को नहीं समझ पाई, इसकी भावना अटल भाव को नहीं समझ पाई। मैंने तो सिर्फ इसका बाहरी आवरण देखा था, बाह्य मात्र इसका बाहरी आवरण देखा था कि मेरा पुत्र कितना सुंदर है, कितना कोमल है, कितना सुकुमार है। मैंने इसके हृदय की दृढ़ता को नहीं समझ पाई, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने सिर्फ इसके कोमल शरीर को ही देखा था। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। वास्तव में हमारी भलाई किसमें है? परमार्थ। सिर्फ मैं अपने स्वार्थ में लगी हुई रह गई। हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस बात पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। मैं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में रह गई। आज यही कारण है कि इतनी बड़ी बाधा हमारे सामने उपस्थित हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कई कहती है कि मैंने इसके बाहरी आवरण को ही देखा था, इसके हृदय की दृढ़ता को नहीं समझ पाई थी, सिर्फ इसके कोमल शरीर को देख करके यह निर्णय लिया था। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मेरा परमार्थ क्या है, वास्तविक भलाई हमारी किसमें है, जीवन हमें किस लिए मिला है, इसके सच्चे अर्थ में इसके सही अर्थ को, सही बात को समझ नहीं पाई, पूरी तरह से अपने स्वार्थ में ही लगी रह गई। इसी कारण से आज इतनी बड़ी बाधा हमारे सामने उपस्थित हुई है। कहा कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कहा युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रही है। आगे वो कहती है कि मैंने जो कृत्य किया है, ये अब इतिहास में युगों युगों तक, जब तक ये सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, तब तक लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, इसको सुनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे, एक दूसरे से बताएंगे। इस कठोर कहानी का, इस हमारे कृत्य का
की चर्चा लोग करेंगे आपस में। आज कई पश्चाताप कर रही है, और उसमें दशरथ ने समझाया था कि तोर कलंक मोर पछताओ मोयहु न मिटहि न जाहि काऊ। तुम्हारे ऊपर जो कलंक लग रहा है और मेरा पछताना, ये मरने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होगा। आज वो कई पश्चाताप कर रही है, उस बात कर रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रहकुल में भी थी एक अभागिन रानी। मैंने जो कृत्य किया है, आज के बाद से अब इसकी गाथा युगों युगों तक चलती रहेगी। लोग सुनेंगे इस कहानी को, इस कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे और मुझे धिक्कारेंगे, कहेंगे महाराज रघु के खानदान में एक इस प्रकार से एक ऐसी अभागिनी दुर्भाग्यशाली रानी का भी आगमन हुआ था, जिसने ऐसा कुकृत्य किया, ऐसा गंदा काम किया, उस कुल को कलंकित किया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में माने जन्म जन्मांतर तक, जब तक कि ये सृष्टि चलेगी, इस कथा की समाप्ति नहीं होगी। हर जीव जितनी बार जन्म लेगा, जन्म जन्मांतर तक इस कथा को सुनेगा, इसको पढ़ेगा, सुनेगा और धिक्कारेगा मुझे, कहेगा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ऐसी रानी जिसने इस प्रकार का कार्य किया, जिसको इतना बड़ा स्वार्थ ने ग्रस लिया था कि स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके इतना बड़ा ऐसा कार्य किया, कृत्य किया, धिक्कार है ऐसी रानी को। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रहकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निर्जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। युग युग तक, जब तक की सृष्टि का क्रम चलता रहेगा, लोग इस कथा को पढ़ेंगे, इस कथा को सुनेंगे, ये कथा अनवरत चलती रहेगी और कहेंगे कि उस महाराज रघु के खानदान में इस प्रकार की एक दुर्भाग्यशाली रानी का भी आगमन हुआ था, जिसने इस प्रकार का कृत्य किया था। अपने जन्म जन्म यह जीव निर्जन्म जन्म में, जब तक सृष्टि का क्रम चलेगा, यह जीव अपने जन्म जन्मांतर की इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा और कहेगा कि ऐसी रानी जिसको इतना बड़ा स्वार्थ ने घेर रखा था, उसे धिक्कार है। अब यहीं पर इस कड़ी को विराम देते हैं। कल अगले चरणों की व्याख्या होगी।